नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फल त्रिकादि क्वाथ के बारे में। ये आयुर्वेद में जाने मानी बहुत अच्छा योग है, यानी जो ये योग है इसमें फल त्रिकादि यानी 3 प्रकार के फल और इसके साथ और भी कुछ हर्ब्स मिला के इस योग का निर्माण किया जाता है। बेसिकली फल त्रिकादि क्वाथ जो ये योग है, इसके आयुर्वेद में 2 योग बताए गए हैं। एक तो त्रिफलादि क्वाथ और एक फल त्रिकादि क्वाथ। जो एक योग है यानी त्रिफलादि क्वाथ, जो कि स्पेशली जो आपके वॉर्म हो जाते हैं पेट में, यानी जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, जिसे हम कृमि रोग के नाम से भी जानते हैं, तो स्पेशली जो त्रिफलादि क्वाथ है वो कृमि रोग के लिए बहुत अच्छा योग है। और जो फल त्रिकादि क्वाथ है ये आपके लिवर डिसऑर्डर है, यानी लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, पित्त से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए काफ़ी अच्छी है। यानी जॉन्डिस है, यानी पांडु या कामला यानी एनीमिया या फिर जॉन्डिस, अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर किसी को प्रमेह की प्रॉब्लम है और यूरिनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मूत्र मार्ग से रिलेटेड या फिर मूत्र संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए जो ये फल त्रिकादि क्वाथ है, जो ये दूसरा योग है, ये बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके दोनों योग के बारे में कि दोनों के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, दोनों के तत्व क्या हैं। बेसिकली दोनों के तत्व में सिर्फ 1-2 ही हर्ब्स हैं जो कि अलग हैं, बाकी और जो हर्ब्स हैं वो सेम है। जैसे त्रिफला तो दोनों में ही है, क्योंकि त्रिफलादि, एक में त्रिफलादि यानी त्रिफला, तो त्रिफला जो है आपका आंवला, हरड़, बहेड़ा, और जो दूसरा है फल त्रिकादि, उसमें भी 3 फल हुए आपके, आंवला, हरड़, बहेड़ा। उसके अलावा उसमें क्या क्या से तत्व हैं वो अभी जानते हैं। जो पहला बताया मैंने योग आपको त्रिफलादि क्वाथ, जो कि स्पेशली जो आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि रोग भी कहते हैं, उसके लिए जो योग बताया गया है वो है आपका त्रिफला, जो मैंने बताया होता ही है, देवदारू, मुस्ता और शिगरू, ये उसमें तत्व होते हैं मौजूद। उसके अलावा जो दूसरा है, यानी जो दूसरा आपको बताया कि फल त्रिकादि क्वाथ, उसमें जो आपका मौजूद हैं जो तत्व, वो हैं आपके त्रिफला, गुडूची, कुटकी, निम्बा, वासा जिसे अडूसा भी कहा जाता है, और चिरायता। तो ये जो दोनों मैंने आपको योग बताए, ये दोनों योग ही फल त्रिकादि क्वाथ के हैं, लेकिन एक जैसा मैंने बताया कि एक स्पेशली कृमि रोग के लिए है और जो दूसरा है वो आपका जॉन्डिस यानी कामला और पांडु रोग यानी एनीमिया, उसके लिए बताया गया है। ये जो जितने भी हर्ब्स हैं, या फिर हम यूँ कहें कि ये जो योग है फल त्रिकादि या फिर त्रिफलादि, ये हिपेटो प्रोटेक्टिव कहा जाता है इसको। हिपेटो प्रोटेक्टिव मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला। तो इसको इसीलिए लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशली जॉन्डिस और एनीमिया इसमें काम करता है, और दूसरा प्रमेह और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें काम करता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि एनीमिया और जॉन्डिस ये दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं, यानी एक दूसरे से। अगर एनीमिया यानी जो पांडु रोग है, अगर वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाता या फिर ठीक हो जाता है टेम्परली, और उसके बाद अगर हम अपने डाइट पे ध्यान नहीं देते, दोबारा से बहुत ज़्यादा हाई मसाले वाले या फिर ऐसी चीज़ें खाने लग जाएं जिससे पित्त एग्रीवेट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रक्त में भी प्रॉब्लम आती है, यानी रक्त भी दूषित हो जाता है और पित्त भी इम्बैलेंस हो जाता है, यानी पित्त एग्रीवेट हो जाता है। तो एनीमिया जब बिगड़ जाए तो वो फिर किस चीज़ का रूप ले लेती है, कामला यानी जॉन्डिस का। तो इसीलिए जो ये फल त्रिकादि योग है, स्पेशली आपके लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, पित्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो जैसा मैंने बताया कामला और आपका पांडु, इन दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। प्रमेह के लिए भी इसका बहुत अच्छा योग है। ये जो योग है चरक संहिता में आचार्य चरक जी ने जो पार्ट 2 है उसमें चिकित्सा स्थान में प्रमेह चिकित्सा वाला जो अध्याय है उसमें इसके बारे में वर्णन किया है, इस योग के बारे में, फल त्रिकादि योग के बारे में, कि जिन व्यक्ति को प्रमेह की समस्या है, प्रमेह से मतलब हुआ कि आपका मधुमेह से पहले वाला स्टेज, इसको हम समझ सकते हैं प्रमेह। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें आपका शुगर लेवल भी अफेक्टेड होता है और आपका जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इसमें होने लग जाती हैं। तो और यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो प्रमेह है वो आपके 20 प्रकार के होते हैं। कफ प्रमेह अलग है, पित्तज प्रमेह अलग है, वातज प्रमेह अलग है।
तो जो आपका मधुमेह होता है वो एक तरीके का वातज प्रमेह ही कहा जाता है। आयुर्वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जो ये जितने प्रकार के प्रमेह हैं इनके अलग अलग से लक्षण भी बताए गए हैं। जो ये 20 प्रकार के मैं प्रमेह के बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में अलग अलग से सबके लक्षण भी बताए गए हैं। तो जो ये हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, मधुमेह की, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, तो ये भी एक वातज प्रमेह ही हो, यानी वातज प्रमेह के अंदर ही आता है। तो जो कफज प्रमेह है वो आपके 10 प्रकार के होते हैं, पित्तज प्रमेह आपके 6 प्रकार के और वातज प्रमेह आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कुल हो गए आपके 20 प्रकार के प्रमेह। तो प्रमेह के प्रॉब्लम को भी दूर करने का ये फल त्रिकादि योग बहुत अच्छा उसमें काम आता है कि अगर किसी को प्रमेह की प्रॉब्लम है तो उसमें आप अगर फल त्रिकादि योग का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। इसके साथ हम कुछ और भी मेडिसिन देते हैं, जैसे मान लीजिए वसंत कुसुमाकर रस है, और इसके अलावा और भी कुछ हम हर्बल मेडिकेशंस देते हैं जो कि आपके बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हैं, यानी अगर पित्त एग्रीवेट हो गया है तो उसको ठीक करने में काम करना आपकी हेल्प करता है, और दूसरा प्रमेह है या फिर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में भी हेल्प करता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि और जैसे आयुर्वेद मैं बात कर रही हूँ कि आयुर्वेदिक संहिताओं में इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो कहाँ कहाँ पे इसका किस प्रकार हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। शार्ंगधर संहिता में इसका वर्णन त्रिफलादिक्वाथ और फल त्रिकादिक्वाथ का मध्यम खंड अध्याय 2 में किया गया है। त्रिफलादिक्वाथ में जैसा मैंने बताया कि कृमि रोग में इसका वर्णन किया है, और जो फल त्रिकादिक्वाथ है उसमें इसका प्रमेह और लिवर डिसऑर्डर्स यानी कामला और पांडु, इसके लिए इसका योग बताया गया है। आचार्य चरक जी ने चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया है। प्रमेह चिकित्सा में इस योग का यानी फल त्रिकादि योग का, फल त्रिकादिक्वाथ का वर्णन किया है उन्होंने, और उसमें इन्होंने इसको सुप्रसिद्ध विरेचक भी बताया है। उसके साथ ही साथ चक्रदत्त जी ने अपनी उसमें अम्ल चिकित्सा अध्याय 12 में भी इसका वर्णन किया है, इसका प्रमेह चिकित्सा में, और उसके अलावा उन्होंने अम्ल चिकित्सा में भी इसका वर्णन किया, यानी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम में भी इसका वर्णन किया है। भैषज्य रत्नावली में भी इसका प्रमेह के योग के लिए ही इसका उपयोग बताया गया है, फल त्रिकादिक्वाथ का। तो ये तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई कि ये कौन कौन से आचार्यों ने और किन किन संहिताओं में इसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे मैंने बताया कि शार्ंगधर संहिता में इसका वर्णन है, चरक संहिता में इसके वर्णन है, इसके अलावा भैषज्य रत्नावली में भी इसके बारे में बताया गया है, इसके अलावा चक्रदत्त जी के द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है। तो ये कुछ आचार्यों ने अपने अपने योग किस किस रोगों में उन्होंने मतलब इसका उपयोग किया है उसके अनुसार इन्होंने बताया है। जैसे प्रमेह में इसका प्रयोग किया है, उसके अलावा कामला में, पांडु में इसका प्रयोग किया है, तो उसके अनुसार उन्होंने इस योग को बताया है। लेकिन जो उन्होंने योग का नाम दिया है वो आपका फल त्रिकादि या फिर त्रिफलादि योग ही है। तो ये तो हमने बात करी कि इसके क्या क्या तत्व हैं और कौन कौन से रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें कि कौन से दोषों पे काम करता है, तो दोष आपका ये पित्त और कफ पे ज़्यादा काम करता है, लेकिन इसे त्रिदोषहर भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि वातज प्रमेह भी होता है, तो ये तीनों दोषों पे काम करता है, यानी इसे त्रिदोषहर भी कहा जा सकता है। अब अगर बात करें कि हम इसे ले कहाँ से, तो आप इसे हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमारे यहाँ आपको ये इस पैकिंग में अवेलेबल मिलेगी, इससे छोटी भी अवेलेबल है। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो भी यहाँ पे रिटन है, और इसको कैसे लेना है यानी बनाना कैसे है उसका भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अगर आपको हमसे डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवाना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए दवाई का नाम, आपको जो भी मंगवाना है, अपना पूरा पता, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।